दौलत ड्योढ़ी पर। एक दिन बादशाह ने किसी कार्य में त्रुटि के कारण अपने दौलत नाम के एक पुराने सेवक को नौकरी से निकाल दिया। बेचारा सेवक अपने बचाव का कोई दूसरा उपाय न देखकर बीरबल के पास पहुंच गया। उसने सारी घटना बीरबल को कह सुनाई। उसकी बात सुनकर बीरबल बोले, तुम एक बार फिर महल में जाकर कहो कि दौलत ड्योढ़ी पर हाजिर है, हुक्म हो तो रह जाएं। सेवक ने वैसा ही किया। बादशाह ने उसे बुलाकर कहा, दौलत मेरे यहाँ हमेशा कायम रहे। बादशाह और उस नौकर की उन अर्थ भरी बातों को समझकर सभी दरबारी हंसने लगे। बीरबल की बुद्धि से उस बेचारे सेवक की जीविका बनी रह गई। इंसान कब चुप हो। बीरबल और बादशाह अकबर दोनों एक साथ बैठे हुए थे। बादशाह ने अचानक बीरबल से एक प्रश्न पूछा, बीरबल, आज एक बात बताओ कि जीवन में ऐसा अवसर कब आता है जबकि इंसान को चुप हो जाना चाहिए। बीरबल ने हंसकर उत्तर दिया, हुजूर, अपनी ही गलती का आभास होने पर। बादशाह अकबर को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। बादशाह की कसम। एक दिन एक बूढ़े ब्राह्मण को किसी विशेष अपराध में गिरफ्तार करके अकबर के दरबार में लाया गया। बादशाह ने उसे अपराधी जानकर फांसी की सजा सुना दी। उसी समय बीरबल भी वहां आ पहुंचे। बादशाह ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, मैं तुम्हें पहले ही समझा रहा हूं कि इस बूढ़े आदमी की सिफारिश न करना। इस दुष्ट के विषय में मैंने पहले से ही कसम खा ली है कि यदि तुम सिफारिश करोगे तो मैं तुम्हारे कहने के विपरीत करूंगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस नासमझ को जरूर फांसी दीजिए। इसने कठोर दंड पाने का काम किया है। बादशाह पहले ही बीरबल के विपरीत करने की शपथ ले चुके थे, अतएव उस ब्राह्मण को तत्काल मुक्त कर दिया गया। बादशाह की चाह। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर व बीरबल दोनों ही बैठे हुए थे। बादशाह के मन में तुरंत आया कि क्यों न बीरबल से मनोविनोद के लिए कोई प्रश्न कर लिया जाए। बीरबल, यदि बादशाहत सदैव कायम रहती, यानी जो बादशाह होता वह सदैव शासन करता, तो कितना अच्छा होता। बादशाह ने कहा, जी। बीरबल हौले से बोले, तुम्हारी क्या राय है। बीरबल, बादशाह अकबर ने पूछा। जहां पना, आपका कहना बिल्कुल उचित है, किंतु यदि ऐसा होता तो भला सोचिए, उस सूरत में न तो आप बादशाह होते और न ही आपकी बादशाहत। बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। 3 रुपए 3 सवाल। एक दिन अकबर बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से शिकायत की, हुजूर, आप सब प्रकार के कार्य बीरबल को ही सौंप देते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं अभी इसका फैसला कर देता हूँ। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, इनकी 3 चीजें लाओ। हर एक की कीमत 1 रुपया होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए, तीसरी चीज न यहाँ की हो न वहां की हो। दरबारी तुरंत बाजार गया। दुकानदार के पास जाकर उसने उससे ये तीनों चीजें मांगी। दुकानदार उसकी बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, ये चीजें कहीं भी नहीं मिल सकती। उन तीनों चीजों को दरबारी ने अनेक दुकानों पर खोजा, लेकिन जब उसे तीनों चीजें कहीं भी नहीं मिली तो निराश होकर दरबार में लौट आया। उसने बादशाह अकबर को आकर बताया, ये तीनों चीजें किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकती। अगर बीरबल ला सकें तो जानेंगे। अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि जाओ ये तीनों चीजें लेकर आओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, कल तक ये चीजें अवश्य आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अगले दिन जैसे ही बीरबल दरबार में आए तो बादशाह अकबर ने पहले दिन वाली बात को याद दिलाते हुए पूछा, क्यों, क्या हमारी चीजें ले आए। बीरबल ने फौरन कहा, जी हाँ, मैंने पहला रुपया एक फकीर को दे दिया जो वहां से भगवान के पास जा पहुंचा।
दूसरा रुपया मैंने मिठाई में खर्च किया जो यहाँ काम आ गया, और तीसरे रुपए का मैंने जुआ खेल लिया जो कि न यहाँ काम आएगा न वहाँ अर्थात परलोक में। उनकी बात सुनकर सभी चकित रह गए और अकबर ने बीरबल को बहुत सा इनाम दिया। बाग और बेगम। एक दिन बादशाह जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक जंगली औरत के लड़का पैदा होते देखा। वह औरत लड़का जनते ही उसे टोकरे में रखकर अपने सिर पर उठाकर खुशी खुशी गांव को चली गई। बादशाह ने उसको ऐसा करते देख मन में विचार किया कि आखिर यह भी तो एक औरत ही है, फिर हमारी बेगमें जब बच्चे को जन्म देती हैं तो इतने नखरे क्यों दिखाती हैं। घोड़ों पर सवार अकबर व बीरबल कुछ बतलाते हुए जबकि सामने से एक ग्रामीण औरत टोकरे में बच्चे को लेकर आती हुई, बादशाह का मन बेगमों की तरफ से फिर गया और उसी दिन से उन्होंने बेगमों से बोलचाल बंद कर दी। बेगमें बादशाह की इस नाराजगी से बहुत घबरा गई। अब उन्हें लाचार होकर बीरबल की शरण में जाना पड़ा। बीरबल ने उन्हें उनका दुख दूर करने का वचन दिया और बोला, बागबानों से बाग सींचने को मना कर दो। बेगम ने अकबर बादशाह के प्रश्न का उत्तर दिया तो उनका मलाल जाता रहा। बेगमों ने वैसा ही किया। चंद दिनों में ही पानी के अभाव में बाग के सारे पौधे मुरझा गए। यह देखकर बादशाह बहुत क्रोधित हुए। बादशाह ने बेगमों से पूछा, बाग सींचने की मनाही क्यों की गई और किसने की। बेगमें बोली, स्वामी, हमारी आज्ञा से मालियों ने बाग सींचना बंद किया था। हम लोगों ने विचार किया कि जब जंगल के पेड़ पौधे बिना सींचे ही हरे भरे रहते हैं तो इस बाग के पेड़ों को सींचने की क्या आवश्यकता है। बादशाह बेगमों की मंशा ताड़कर चुप रह गए। बेगमों के प्रति उनके दिल का मलाल भी जाता रहा। अपनी स्त्री भुला बैठा। अकबर बादशाह और बीरबल में अक्सर मजाक होता रहता था। एक दिन वे दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारी स्त्री अत्यंत सुंदर है। बीरबल ने कहा, हूं सरकार। पहले तो मैं भी ऐसा ही समझता था, जब से बेगम साहिबा को देखा तो मैं अपनी स्त्री को भी भुला बैठा हूं। बादशाह ने बीरबल का उत्तर सुनकर शर्मिंदगी महसूस की। वे इतनी बुरी तरह से झेंप गए थे कि उस दिन के बाद उन्होंने बीरबल से कभी ऐसा बेहुदा मजाक नहीं किया। पाद और दस्त। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारी संस्कृत कैसी बेहुदा जुबान है जिसमें शरीर के एक प्रधान अंग पैर को पाद कहते हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपना, अपराध क्षमा हो। फारसी तो इससे भी ज्यादा बेहुदा जुबान लगती है। उसमें हाथ जैसे उत्तम अंग को दस्त कहते हैं। जमुना, नर्मदा, सरस्वती। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ घूमते घूमते किसी गांव में जा पहुंचे। उनकी भेंट अकस्मात एक आदमी से हो गई। बादशाह अकबर ने उस आदमी से पूछा, तेरा नाम क्या है। उस आदमी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपना, मेरा नाम जमुना, तेरे भाई का क्या नाम है। बादशाह ने रौबीली आवाज में उस आदमी है से कड़क कर पूछा, हुजूर नर्मदा। उस आदमी ने घबराते हुए कहा, और तेरी माँ का नाम। अकबर ने प्रश्नात्मक दृष्टि उसके चेहरे पर डालते हुए पूछा, सरस्वती, आलीज़ा। उस आदमी ने कांपते हुए स्वर में कहा। इस पर बीरबल बोले, ठहरो, पहले मुझे नाव का बंदोबस्त करने दी, नहीं तो हम सबके सब बह जाएंगे। बीरबल के कहने का अंदाज इतना मनोरंजक था कि बादशाह अकबर अपने ऊपर काबू न रख सके और दोनों के मध्य हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। जो आप उसे देंगी सो मुझे दे देना। एक दिन बादशाह बेगमों को साथ लेकर मौलश्री के फूल चुन रहे थे। इतने में ही बीरबल भी बाग में आ गए। एक बेगम ने बादशाह अकबर से कहा, आपका वजीर बड़ा मस्करा है, हम भी उससे प्रश्न करेंगी। बादशाह ने वजीर को बुलवा लिया।
तब बीरबल आकर बिना सलाम किए फूल चुनने लगे। एक बेगम ने कहा, यहाँ मजदूर बिना मजदूरी लिए काम करता है। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक मजदूर तो पहले से ही काम कर रहा है। जो आप उसे देंगी सो मुझे दे देना। इस बात को सुनकर बेगम दंग रह गई और दांतों तले उंगली दबा बैठी। बादशाह अकबर मुस्कराकर रह गए। आप उसी रास्ते से आए हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने विचार किया कि बीरबल अपनी दासियों की बुद्धि की अधिक प्रशंसा करते हैं, इसलिए उनकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। यह विचार कर आप झट बीरबल के मकान पर गए और सीधे बीरबल के मकान की छत पर जा चढ़े। उन्हें देखकर एक दासी दौड़ी आई। उसे देखकर बादशाह अकबर ने थोड़ा हंसकर पूछा, तुम्हारा ऊपर का मकान तो खूब सजा है, परंतु नीचे का भी तो दिखाओ कैसा है। दासी ने सहज भाव से उत्तर दिया, शौक से, आप उसी रास्ते से आए हैं तो भी आपको खबर न हुई। बादशाह यह सुनकर बुरी तरह झेंप गए। पतीले का बच्चा। एक बार बीरबल को शहर के लोगों ने आकर बर्तनों के एक लालची दुकानदार के विषय में शिकायत की कि वह बहुत ज्यादा लालची है। उसे तुम सबक सिखाओ। बीरबल दुकानदार के पास गए। वह वहां से 3 बड़े बड़े पतीले खरीद लाए। कुछ दिनों के बाद वह एक बहुत छोटी सी पतीली लेकर लालची दुकानदार के पास पहुंचे और बोले, आपके बड़े पतीले ने यह बच्चा दिया है, कृपया इसे रख लें। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने छोटी पतीली ले ली। कुछ दिनों बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार के पास गए और बोले, मुझे यह पतीला पसंद नहीं आया, आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। दुकानदार, लेकिन यह तो सिर्फ एक है, जबकि मैंने तो तुम्हें 3 दिए थे। बीरबल जी, असल में बात यह है कि 2 पतीलों की मृत्यु हो चुकी है। दुकानदार, जाओ जाओ, कहाँ से चले आते हैं बेवकूफ बनाने। भला कहीं पतीलों की भी मृत्यु होती है? बीरबल, क्यों नहीं हो सकती? अगर पतीलों के बच्चे पैदा हो सकते हैं तो पतीले मर भी तो सकते हैं। इस कथन को सुनकर दुकानदार बहुत ही शर्मिंदा हुआ। अंत में उसे बीरबल के सारे पैसे लौटाने पड़े। मूर्ख के सामने चुप रहना ही श्रेयस्कर है। एक बार अकबर बादशाह के उस्ताद पीर साहब मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ता न जानने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अकबर बादशाह ने उनकी बड़ी आवभगत की। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं, कभी आते जाते भी हैं या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं। हाल ही में मैंने सुना है कि मेरे गुरुदेव किसी का कुछ बताते भी नहीं और कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें लोभ नहीं है। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके जब बीरबल रास्ते में आए तो उन्होंने देखा कि लकड़ी बेचने वाले एक बूढ़े ने परिश्रम करके लकड़ियों का एक गट्टर बांधा हुआ है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्टर नहीं खरीदा। लाचार होकर बूढ़ा लकड़हारा गट्टर अपने घर वापस लिए जा रहा था। पहले तो बीरबल ने उस लकड़ी बेचने वाले से लकड़ियों के उस गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है कि तुम समय के कुचक्र में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना।
तुमसे जो कुछ भी पूछें उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार किया, पर मेरे खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को दर्शन देना भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना कर दिया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे शाप दे दें। अब आप और लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते। बीरबल को छोड़कर अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया। फिर बैठकर उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। बीरबल के गुरु को बादशाह अकबर कीमती कड़े का प्रलोभन देते हुए। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने ध्यान में ही रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवन, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी ओर नजर उठाकर देख लें तो मैं अपने आप को धन्य समझेंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपए मूल्य का कड़ा, जिसे वह स्वयं पहने हुए थे, हाथ से उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में शायद कुछ आशीर्वाद देकर इस बहुमूल्य कड़े को स्वीकार कर लें। परंतु जब कुछ नतीजा न निकला तो निराश होकर अकबर बादशाह वहां से उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उस कठोर हृदय से बातें करना भी मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती थी। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, मुख मिले तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले, उस समय चुप रहना ही अच्छा है। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सही मर्यादा पर भी पानी पड़ गया। उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर वह बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद मूर्ख बने। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उन्हें रुपए पैसे का लालच नहीं है, कभी किसी के दरवाजे पर वह नहीं जाते और मेरे कहने पर बड़ी मुश्किल से तो वह मिलने को राजी हुए थे, फिर आपने उन्हें लालच क्यों दिया। आपने अपशब्द कहकर गुरु का अपमान किया है। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुए। बीरबल अधिक बुद्धिमान। अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मानते थे। वे इस बात को पूरी सभा में प्रकट भी कर देते थे। सभासद यह जानते थे कि बीरबल का जादू अकबर के दिलो दिमाग पर छाता ही जा रहा है। बीरबल हिंदू थे, बाकी सभासद प्रायः मुसलमान थे। वे लोग इस बात को भी पसंद नहीं करते थे कि अकबर मुसलमान होते हुए एक हिंदू को इतना आदर दें, जबकि बादशाह अकबर के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी। वे तो पूरी जनता को अपने बच्चों के समान ही मानते थे, सभी को समान रूप से प्यार करते थे। अफसर अकबर के सभासद बीरबल के विषय में उनके कान भरते रहते थे। अकबर बादशाह भी इस बात को भली भांति जानते थे कि सब लोग बीरबल से जलते हैं। एक दिन बुद्धिमानी की परीक्षा का समय आ गया। बाहर से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने अपना सलाम अकबर को कहलवाया।
उनकी कुशलक्षेम पूछवाना अकबर का भी नैतिक कर्तव्य था। उन्होंने अपनी सभा के 3 व्यक्तियों को एक एक सवाल कहकर उनकी कुशलक्षेम पूछकर आने को कहा। उन तीनों को जो प्रश्न बताए गए थे वे तीनों उसी का उत्तर लेकर आए थे। उनमें से एक ने आकर बताया वे व्यापारी दूरदेश से आए हैं। दूसरे आदमी ने आकर कहा वे अपने देश से ऊन का सामान लाए हैं, उसे यहाँ बेचना चाहते हैं। तीसरे ने बताया वे लोग यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। बीरबल को भी उन लोगों की कुशलक्षेम पूछने के लिए भेजा गया था। बीरबल ने आकर बताया बादशाह सलामत। वे व्यापारी ईरान से जलमार्ग द्वारा अपने जहाजों पर आए हैं। अपने साथ वे अपने देश से कुछ सामान लाए हैं जिन्हें यहाँ बेचना चाहते हैं और उसके बदले में यहाँ से मसाले आदि ले जाना चाहते हैं। रास्ते में उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ जो व्यापार वे लोग करेंगे उसके बदले में बादशाह सलामत को नजराना पेश करेंगे। अन्य तीनों की तरह बीरबल किसी एक ही प्रश्न का उत्तर लेकर नहीं लौटे थे। वह उन व्यापारियों के विषय में पूरी जानकारी लेकर आए थे। अकबर ने अपने उन सभासदों के सामने जो उनसे बीरबल के विषय में शिकायत किया करते थे कहा, तुम में और बीरबल में बस यही अंतर है। बीरबल तुम लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान व अक्लमंद है। अकबर की बात सुनकर सभासद और भी जल उठे, लेकिन इससे बीरबल पर क्या असर पड़ने वाला था। ऊपरवाले का इंसाफ। बादशाह अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, ऊपर वाले का यानी अल्लाह का इंसाफ कब होता है। बीरबल का जवाब भी हाजिर था, आलमपना। जब बादशाह का इंसाफ गलत हो जाता है। बादशाह अकबर इस जवाब के सामने लाजवाब हो गए। मोम का शहजादा। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण पैदल दौड़े आए थे, न तो नौकर को साथ लिया और न सवारी पर ही आए। इसकी वजह समझ में नहीं आती, क्या उनके यहाँ नौकर नहीं थे। बीरबल बोले, इसका भी उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जाएगा जहां पनाह। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को जो शहजादे को इधर उधर टहलाता था मोम का एक खिलौना आभूषणों से सजा कर दिया। वह खिलौना दूर से देखने पर शहजादे जैसा ही लगता था। मोम का वह खिलौना देकर बीरबल ने उसे समझाते हुए कहा, जिस प्रकार तुम रोज शहजादे को लेकर बादशाह के सम्मुख जाते हो, ठीक उसी प्रकार आज इस खिलौने को लेकर आना, परंतु उस कुंड के पास फिसल जाने का बहाना करके गिर पड़ना और देखो सावधानी से इस प्रकार गिरना कि तुम तो जमीन पर रहो लेकिन खिलौना जल में गिरे। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त न हो सकी तो तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। लालचवश नौकर ने ऐसा ही किया। वह जैसे ही जल कुंड के पास आया तुरंत नाटकीय ढंग से फिसला और खिलौना जल में गिर पड़ा। अब तो बादशाह का साहस जाता रहा। वे कुंड की ओर लपके और तुरंत जलकुंड में कूद गए। थोड़ी देर में वे मोम का खिलौना लिए पानी से बाहर निकले। बादशाह अकबर मोम के राजकुमार को जलकुंड से निकालकर दुलार करते हुए। अब उन्हें अपना भ्रम मालूम हुआ। बीरबल जो इस वक्त वहां उपस्थित थे कहने लगे, आलमपना, आपके तो नौकर चाकर हैं, फिर आप अकेले ही पैदल क्यों अपने शहजादे के लिए दौड़ पड़े। आखिर सब सवारियां किस काम आएंगी। बीरबल ने और आगे चलकर कहा, अब भी आपकी आंखें नहीं खुली। देखिए यह महत्व है, जैसे आपको अपना शहजादा प्यारा था उसी तरह से कृष्ण जी को भी अपने भक्त प्यारे हैं। उनकी पुकार पर इसलिए ही वे पैदल दौड़े आए थे। यह सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। दर्द की वजह। एक दिन बेगम के शरीर में पीड़ा हो रही थी। वह दर्द से कराह रही थीं। परेशान हाल बादशाह ने किसी वैद्य या हकीम से न पूछकर बीरबल को बुलाकर पूछा, इस दर्द और पीड़ा की क्या वजह हो सकती है। बीरबल ने मुंह बनाकर उत्तर दिया, आलीज़ा, कोई पट्टा चढ़ गया होगा।
पट्टा का अर्थ नस भी होता है। बादशाह अकबर ऐसे हो गए मानो काटी तो खून नहीं, बुद्धि बीमार नहीं। एक बार आश्विन के महीने में बीरबल को अचानक बीमारी ने आ घेरा। इस कारण वह महीनों तक शाही दरबार में उपस्थित न हो सके। बादशाह ने सोचा कि जाकर बीरबल को देखना चाहिए। उन्होंने अपने साथ 2 कर्मचारियों को लिया और उनके घर जा पहुंचे। बीरबल अपने यहाँ बादशाह अकबर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका कुमलाया हुआ चेहरा कुछ खिलसा गया। बादशाह उनसे बहुत देर बातें करते रहे। यकायक बीरबल को शौच की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने बादशाह से इजाजत ली और चले गए। तभी बादशाह के मन में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा की बात आई। उन्होंने सोचा कि बीरबल महीनों से बीमार है। शायद उनकी बुद्धि चातुर्य में कमी आ गई हो। जानना चाहिए कि अब वे कितने चतुर रह गए हैं। उन्होंने नौकरों द्वारा उनके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवा दिए और पहले की भांति शांत बैठ गए। बीरबल लौटकर आए और पलंग पर लेट गए। बादशाह उनकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर-उधर की बातें छेड़कर उनको भुलावा देने लगे। बीरबल बादशाह की बातें सुनने के साथ ऊपर नीचे और दाएं-बाएं देखते जा रहे थे, मानो कुछ देखने या समझने का प्रयत्न कर रहे हों। तुम कुछ बेचैन नजर आ रहे हो बीरबल आलीज़ा। जान पड़ता है कि यहाँ कुछ रद्दोबदल हुआ है। तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है बीरबल जी नहीं आलीज़ा। मुझे महसूस हो रहा है कि या तो इस मकान को कागज भर जमीन धंस गई है या मेरा पलंग ही कागज भर ऊंचा हो गया है। बादशाह मुस्कराए। हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारी तरह फितूर आ जाता है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता आलीज़ा। बीरबल बेहिचक बोले, मैं बीमार अवश्य हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि तो बीमार नहीं है। बीरबल में पहले जैसी ही तेज बुद्धि और चतुराई देखकर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने बीरबल के आगे सारा भेद खोल दिया। समझ का हेरफेर। अकबर बीरबल की नोकझोंक चलती ही रहती थी। बादशाह को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उनमें और बीरबल में हंसी के प्रसंग छिड़ जाया करते थे। हंसी मजाक में अकबर बादशाह क्रोधित भी हो जाते थे, किंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होते थे। इस बात को मन में विचार कर बादशाह ने बीरबल को क्रोधित करने की नई युक्ति निकाली और बोले, बीरबल गाय रांधत। उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर खाए। बादशाह की बात से बीरबल तो क्रोधित न हुए, पर बीरबल की बात से बादशाह क्रोधित अवश्य हो गए। वह भड़ककर बोले, तुम मुझे मजाक के बहाने शुकर खिलाते हो, हुजूर आप भी तो मुझे गाय खिलाते हो। बादशाह अपने वाक्य का अर्थ बदलकर बोले, हमने तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। तत्काल बीरबल ने भी प्रत्युत्तर में कहा, आलमपना, मैंने भला शुकर खाने को कब कहा? तो फिर मैं तो कह रहा था, बादशाह शुक्र खाए अर्थात आपने तोता रखा हुआ है। सिर्फ समझ का ही हेरफेर है। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बादशाह निरुत्तर हो गए। वे बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहुरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि आज एक दगाबाज बहुरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा। बहुरूपिया सती के भेष में उपस्थित हुआ। उसकी वेशभूषा सचमुच बड़ी लुभावनी थी। सती के भेष की स्वाभाविकता का तो कहना ही क्या था, यही सबसे बड़ी खूबी थी। कुंड को देखते ही वह दहल उठा। उसके मन में तरह तरह की भावनाएं जाग उठीं। पहले तो उसने सोचा कि सारा भेद खोल दे, पर वह ऐसा नहीं कर सका। अंततः उसे कुंड में जाकर बैठना ही पड़ा। किसी तरह वह कुछ पल उसे में रहा, लेकिन इतनी ही देर में उसका शरीर झुलस गया। जब बीरबल ने उसकी यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। यद्यपि वह उनका जानी दुश्मन था, फिर भी उसका दुख उनसे नहीं देखा गया। तत्काल ही उन्होंने सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से निकलवा लिया।
चारों तरफ बीरबल की वाहवाह होने लगी, बीरबल धन्य है इत्यादि नारों से आकाश मंडल गूंज उठा। बीरबल की उदारता से बहुरूपिये के दिल में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह अपने कुकृत्य पर पछताने लगा। जब बहुरूपिया बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो एक दिन भरे दरबार में उपस्थित हुआ। अपना पूर्व परिचय देते हुए उसने कहा, मैं वही काजी हूँ जो बीरबल से वाद विवाद में हार गया था। इसी कारण मेरे दिल में बुरी भावनाएं पैदा हो गई थीं। मैंने इनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमत्ता व उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर वह बहुरूपिया बीरबल के पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमायाचना करने लगा। बीरबल ने गदगद होकर उसे अपने गले से लगा लिया। सभी दरबारी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। इस तरह बीरबल और काजी का मनमुटाव बिल्कुल दूर हो गया। बादशाह अकबर बीरबल की इस युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को भी अपनी उदारता से अपने वश में कर लिया था।